हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज। ठीक है, ये टॉपिक है। अब देखो, काम हमें वही करना है। इस बार क्या करना है, डिफ्रैक्शन हमें स्टडी करना है। किससे? एक स्ट्रेट एज से। ठीक है, अब देखो भाई क्या करना है, हमें वही लेना है, एक स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स लेना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट सोर्स होता है ना वो, और उससे मान लीजिए कि ये आपका वेव फ्रंट वो आपका एमिट कर रहा है। ठीक है, रास्ते में हम कहीं पर क्या रख देंगे, एक स्ट्रेट एज रख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का एक ऑब्स्टिकल रख देंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इस पॉइंट को ए बोल दिया, और ये हो गया इसका बी। ठीक है, देखो अब यहां से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा कुछ इस तरह से, है ना, यहां से आएगा, और एक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बी पर, एक डिस्टेंस बी पर हम क्या देखेंगे, डिफ्रैक्शन देखेंगे इसका। ठीक है, या फिर कह सकते हो लाइट का इंटेंसिटी देखेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट ए से एक डिस्टेंस बी के ऊपर, ठीक है, हम क्या देखते हैं, लाइट का इंटेंसिटी देखते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। अब एक और हम देखते हैं कि इससे ऊपर एक पॉइंट मान लीजिए, हम मान लेते हैं P1। ठीक है, और यह इस वेव फ्रंट को इंटरसेक्ट करता है सी पे, और वेव फ्रंट है आपका XY। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका A। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका A। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब इस स्क्रीन के ऊपर, ये मान लीजिए पॉइंट P है, इस स्क्रीन के ऊपर हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं कि वो इंटेंसिटी किस तरह का होता है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंटेंसिटी किस तरह का होता है। अगर आप यहां पर एक ये प्लॉट ड्रॉ करते हो, इंटेंसिटी का प्लॉट, ठीक है, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर आप यहां पर एक इंटेंसिटी का प्लॉट ड्रॉ करते हो ना, यहां पर, तो वो कुछ इस तरह का आता है। मान लीजिए ये मैं मिला देता हूं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का आता है। ये आता है, ये प्लॉट आता है, समझ गए? ये क्या है, इंटेंसिटी है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो देखो क्या होता है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि ये कुछ इस तरह का आता है कि अगर आप पॉइंट P पर देखते हो, ठीक है, देखो अगर आपका लाइट है, ये जो लाइट सोर्स है वो आपका अगर रेक्टिलिनियर आपका प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है ना, वो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होता है, तो इस पॉइंट P के बाहर, इस पॉइंट P के बाहर कोई इंटेंसिटी नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमने डिफ्रैक्शन के केस में ये देखा था कि इस पॉइंट P के बाहर भी कुछ इंटेंसिटी आता है, और वो इंटेंसिटी आपका ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इस पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब ये उस P के आसपास का ही कहानी है। उस P के आसपास क्या होता है, आपको मैक्सिमा और मिनिमा, या फिर कह सकते हो बैंड्स मिलते हैं, इंटेंसिटी के बैंड्स मिलते हैं। कहीं पर आपको मैक्सिमम मिलता है, कहीं पर मिनिमा मिलता है, और उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है आपका, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है डिस्टेंस। ठीक है, आपको इस तरह का मिलता है। बिल्कुल वैसा नहीं मिलता आपको सिंपल सीधा इंटेंसिटी कर्व, नहीं, आपको कुछ मैक्सिमा और मिनिमा के बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि पहला तो ये और दूसरा ये। ठीक है, ये चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमारा तो वही काम है, हम ये जो वेव फ्रंट है इसको किस में डिवाइड कर लेंगे, हाफ पीरियड एलिमेंट्स में। किस में डिवाइड करेंगे हम, हाफ पीरियड एलिमेंट्स में। मान लीजिए जो पहला हाफ पीरियड एलिमेंट है उसका इस P से डिस्टेंस है, वो है B प्लस λ/2। देखो वो का वो काम है। अगर किसी को ये डिवाइड करना नहीं आता, वो पीछे जाके वो वाले लेक्चर जरूर देखे भाई, तभी ये समझ आएगा। और जो दूसरा हाफ पीरियड एलिमेंट है उसका डिस्टेंस है B प्लस λ, और जो तीसरा है उसका मान लीजिए है B प्लस 3λ/2। ये पॉइंट मान लिया हमने M1, ये पॉइंट M2, ये पॉइंट M3, कुछ इस तरह से। बिल्कुल वही काम है जो हम अब तक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला डिस्टेंस इतना हो गया, बस ये काम करना है। अब हम कुछ चीजें डिफाइन कर दे क्या, चलो अब क्या करते हैं हम,
अब ये देखते हैं कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या होता है। ये हम निकाल चुके हैं, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि अगर आपका कुछ भी मतलब कोई ऑब्स्टिकल यहां रख दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से वेव फ्रंट को पास करवाया जाता है, तो इस पॉइंट P पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। हाफ पीरियड एलिमेंट जब हम स्टडी कर रहे थे वो आया था A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 अप टू प्लस माइनस AN, यही तो आया था। और वहां से हमने ये एम्पलीट्यूड बढ़ता क्या था A1/2, ठीक है, यही तो बताया था। और जो इंटेंसिटी है IP वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर A1²/4, इतनी बात हुई, ठीक है। पहला किस पे, एट पॉइंट P। अब हम देखते हैं इस P के ऊपर का ये जो बैंड्स है ये किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन काम फिलहाल ये है कि ये बैंड्स किस तरह से बन रहे हैं। अब देखो भाई, आप ध्यान देना इस बात पर, क्या होगा, हम दूसरा आपका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हमारा मेन डायग्राम, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, यहां पर आपका स्ट्रेट एज है, ठीक है। ये जो है ये आपका सोर्स है S और ये पॉइंट है A और ये आपका स्क्रीन है जिसका डिस्टेंस है B, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P1 कंसीडर करते हैं। देखो ये जो बैंड्स मिल रहे हैं इसकी वजह से हमने क्या करना पड़ेगा, यहां पर इंटेंसिटी देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस पर हम इंटेंसिटी देख लेंगे, यही तो करेंगे हम, तभी तो हम ये बैंड्स देखेंगे कि कहां पर मैक्सिमम मिलता है, कहां पर हमें मिनिमम मिलता है, यही तो हमें देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पॉइंट मान लीजिए P1 पर हम इंटेंसिटी देखेंगे, ठीक है, फिर एक दूसरे पॉइंट P2 पर इंटेंसिटी देखेंगे, एक पॉइंट P3 पर इंटेंसिटी देखेंगे, एक पॉइंट P4 पर इंटेंसिटी देखेंगे, और ये बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है, ये ज्यादा दूर नहीं है ये बैंड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस P से मतलब बहुत ज्यादा दूर है, नहीं, ये बहुत पास पास है ये, वैसे बस मैं इनको दूर करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट, इस सोर्स को आप इस पॉइंट से मिलाते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, तब वो मान लीजिए इस पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या अज्यूम करते हैं, देखो ये पॉइंट इस तरह से हमने चूज किया है, ध्यान रखना ये पॉइंट। देखो दूसरा केस हम स्टडी कर रहे हैं, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट अबोव P, ठीक है, P से थोड़ा सा ऊपर। क्या होगा इस पॉइंट P1 पर, ये पॉइंट P1 कुछ इस तरह से हम चूज करते हैं दैट ओनली वन हाफ पीरियड स्ट्रिप ऑफ वेव फ्रंट, ये क्या, ये X है, ये Y है, वेव फ्रंट CA, जो वेव फ्रंट का CA जो पार्ट है, वेव फ्रंट CA इज एक्सपोज्ड। देखो यहां पर हमने ये नए P1 पर इंटेंसिटी देखनी है, तो हम A के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, पहले तो हम ऐसे ही डिवाइड कर रहे थे ना, इस A को सेंटर मान के हम ये हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बना रहे थे। लेकिन अब हमारा जो पोल है वो क्या बन गया, वो C बन गया, C हमारा क्या बन गया, अब नया पोल बन गया। अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो P1 है वो हमने कुछ इस तरह से लिया है कि वो सिर्फ वन हाफ पीरियड स्ट्रिप ऑफ वेव फ्रंट CA इज एक्सपोज्ड। इस वेव फ्रंट CA का सिर्फ एक ही हाफ पीरियड स्ट्रिप वो P1 पे एक्सपोज होता है, ठीक है। तब जो एम्पलीट्यूड A1 है वो क्या हो जाएगा, पहला तो इस CX की वजह से, ठीक है, CX की वजह से क्या होगा, जो आपका AX की वजह से था, समझ रहे हो ना, जो आपका AX की वजह से था वही अब CX की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि हमने अब जो पोल है वो C को मान लिया। अब जो हाफ पीरियड स्ट्रिप है वो यहां से कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी ना, और ये हमने कंसिडर किया CA का सिर्फ एक ही हाफ पीरियड स्ट्रिप है, वो इस पर एक्सपोज होता है, ठीक है। तो अब जो टोटल इंटेंसिटी सिर्फ पहला तो इस CX की वजह से वो क्या आएगा, A1/2, बिल्कुल यही वाला, प्लस में इसकी वजह से CA की वजह से वो क्या आएगा, वो सिर्फ A1 आएगा ना, सिर्फ हमने फर्स्ट हाफ पीरियड को हमने एक्सपोज किया है, तब ये जो टोटल क्या बन जाएगा 3A1/2, ठीक है। इंटेंसिटी क्या आ जाएगा I1, वो आ जाएगा 3A1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9/4A1 स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा आएगा,
ठीक है, यहां पर इंटेंसिटी आपका क्या है, सिर्फ मैक्सिमा आएगा, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा और वहां पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, ये आपको साफ बात है। अब हम दूसरा कंसिडर करते हैं P2, ठीक है। अब ये मान लीजिए पॉइंट, ये C1 था, अब C2 की बात करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट C2 पर इंटरसेक्ट करता है। अब क्या करेंगे, हमारा पोल क्या बन गया, C2। अब इसके रिस्पेक्ट में हम हाफ पीरियड एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो पहला तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगा या फिर कह सकते हो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो C2x की वजह से, ठीक है, दूसरा इस C2a की वजह से। और हमने ये जो पॉइंट P2 है ये इस तरह से अज्यूम किया है कि इसमें इस C2a के 2 हाफ पीरियड स्ट्रिप आए, ठीक है। इस C2a वेव फ्रंट है, इसके सिर्फ 2 ही हाफ पीरियड स्ट्रिप है, वो इस P2 पर एक्सपोज हो, ठीक है। तब जो यहां पर एम्पलीट्यूड होगा A2 वो क्या होगा, P2 का कंसीडर कर रहे हैं, ये P1 का है, ठीक है। A2 क्या आएगा, वो आएगा A1/2, पहला तो C2x की वजह से, प्लस में यहां पर 2 स्ट्रिप है, 2 के लिए क्या आ जाएगा A1 - A2, देखो 2 के लिए क्या आ जाएगा A1 - A2, 3 के लिए A1 - A2 + A3, 3 के लिए ये -A4 और आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका 3A1/2 - A2, ठीक है। और इंटेंसिटी I2 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3A1/2 - A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट मिनिमा बन गया। अब हम A3 का देखते हैं, पॉइंट P3 के लिए A3 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा A1/2 + A1 - A2 + A3, ठीक है। A3 और कंसीडर कर लिया, ये क्या बन जाएगा, ये A3 हो गया। और वैसे ही I3 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा आपका सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। अल्टरनेट आपको मिनिमा एंड मैक्सिमा मिल रहे हैं। अब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपका A4 सेकेंड मिनिमा, वो मिलेगा A4, क्या आएगा A1/2 + A1 - A2 + A3। अब की बार -A4 और कंसीडर कर लो, और वैसे ही आपका इंटेंसिटी I4 निकाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सेकेंड मिनिमा बन जाएगा। यहां पर हम क्या आपके कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये है, पहला देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप वो क्या हो, एनक्लोज्ड बिटवीन C and A इज ऑड, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा पहला मैक्सिमा कब बना, जब हमने सिर्फ एक ही हाफ पीरियड स्ट्रिप कंसिडर किया, ठीक है। हमने 2 करते ही क्या बन गया, मिनिमा बन गया, 3 करते ही क्या बन गया, फिर से मैक्सिमम बन गया। तो इसका मतलब अगर हम ऑड यूज कर रहे हैं तब तो आपका मैक्सिमम बनेगा। और सेकंड क्या बन गया, सेकंड हमारा है मिनिमा कब बनेगा, मिनिमा तब बनेगा जब ये क्या हो, इवन हो, ठीक है, बीच में क्या हो, इवन हो, बस ये कंडीशन आ गई। अब देखो और क्या बता रहे हैं हम, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, देखो मैक्सिमा और मिनिमा की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बार बार। देखो ये आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमा क्या हो रहा है, वो होगा आपका डिक्रीज, और जो मिनिमा है वो क्या हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। यही तो रिजल्ट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन को निकालते हैं, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालेंगे, देखो भाई वो निकालेंगे हम पाथ डिफरेंस से। अब यहां पर पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो भाई यहां पर पाथ डिफरेंस क्या आएगा, वो आएगा आपका P1A, है ना, यही तो आएगा, P1A - P1C, यही तो आएगा। देखो P1A - P1C, यही तो आएगा पाथ डिफरेंस। तो देखो यहां से पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा P1A - P1C, ठीक है। ये तो आ गया आपका डेल्टा पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा की देखते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, जब ऑड है तब तो क्या है, मैक्सिमा, तो इसका मतलब
मैक्सिमा कब आएगा? जब आपका 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये हो तब तो आएगा मैक्सिमा, अगर ये पाथ डिफरेंस इसके इक्वल आ जाए। और अगर 2n लैम्डा बाई 2 ये आ जाए तब तो आएगा मिनिमा। ठीक है, अब ये हम कंडीशन निकालते हैं। अब हम क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा क्या आ जाएगा? डेल्टा आ जाएगा P1A माइनस P1C। वो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, यहां से P1A क्या आ जाएगा? देखो P1A क्या आएगा? P1A ये वाला, ये कैसे आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मान लीजिए ये हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसका स्क्वायर सॉरी AP का स्क्वायर प्लस P1P का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा? वो है आपका B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसका 1/2, ये तो आ गया आपका P1A। अब हम निकालते P1C। P1C क्या होगा? देखो भाई, P1C वो क्या आएगा? P1S है ना, यही तो कर सकते हैं, P1S माइनस P1 माइनस S1C, ये कर सकते हैं। देखो ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या आता है? इसका प्लस इसका सम, अगर ये निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा? ये टोटल माइनस ये, ठीक है। तो ये टोटल क्या था हमारा? A प्लस बी था ना, ठीक है। चलो पहले मैं लिख देता हूं, वो क्या आएगा? SP1 माइनस SC, ठीक। अब देखो ये क्या आता है? ये B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/2, ठीक है, माइनस यहां से S1P क्या आ जाएगा? S1P आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर माइनस A, यही तो आएगा आपका S1P, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहां से हम B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1/2 माइनस यहां से A प्लस बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन A प्लस बी का होल स्क्वायर और पावर 1/2 और ऐसा कैसा प्लस का साइन, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे और हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा B स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ये ऐसा कैसा यहां पर 2, ठीक है, माइनस A प्लस बी, ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन ये 1/2 का 2 A प्लस बी का होल स्क्वायर, हायर ऑर्डर टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दी, ये आ गया A। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो तब आपके पास आता है x स्क्वायर बाई 2 A अपॉन बी A प्लस बी। जब आप इसको सोल्व करते हो तब आपका पास ये टर्म आता है। देखो भाई ये आप बैठकर सोल्व करके देखेंगे, ठीक है, ये आपके पास फाइनल आता है। अब देखो मैक्सिमा के लिए पहला कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या आएगा? पाथ डिफरेंस किसके इक्वल? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कर दो भाई, x स्क्वायर बाई 2 A अपॉन बी A प्लस बी। देखो भाई आप ये सोल्व करके देखेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहां से 2 से 2 गया, ठीक है। यहां से आपका x स्क्वायर आ जाता, या फिर x का ही निकाल लो, x क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा b A प्लस बी लैम्डा बाई A 2n माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपका मैक्सिमा की कंडीशन। और फॉर मिनिमा क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा जो x है, यहां 2n माइनस 1 की जगह क्या कर दो? 2n कर दो, यही तो आएगा, है ना। हाँ, या फिर n कर दो तो भी वही बात है। तो ये आ जाएगा आपका x आ जाएगा b A प्लस बी लैम्डा अपॉन A इंटू n, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो देखो ये तो आ गया आपका x मैक्स वो क्या आ गया? प्रोपोर्शनल किसके आ गया? 2n माइनस 1 के, स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1। और ये x मिनिमम वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ n के, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये डिस्टेंस है उस पॉइंट्स की। देखो ये x क्या है? x डिस्टेंस है इन पॉइंट की। अब जो हमारा x मैक्सिमा वो क्या आ रहा है? प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1। और x मिनिमा आ रहा है वो किसके आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ n। ये दोनों क्या बता रहे हैं? ये दोनों ये बता रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन, ये तो क्या है? 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच में, और ये 2 कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट्स के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या है? इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना। वो डिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट P के नीचे का,
इस पॉइंट P के नीचे का, ठीक है। वो कैसे बात करेंगे, अब वही काम करेंगे। मान लीजिए आपको इस पॉइंट P1 पर देखना है, ठीक है। इस पॉइंट P1 पर क्या देखना है, इंटेंसिटी देखना है, वही हम मिला देंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो भाई, ये इस देखो, अब यहां पर इस P1 पर इंटेंसिटी देखते हैं, ये हम सिर्फ वर्बली देखेंगे, ठीक है। हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस आप इसको समझना है। कैसे समझेंगे, इस पॉइंट P1 पर इंटेंसिटी किस किस की वजह से होगा, पहला तो इस CY की वजह से होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो आपका ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जो स्ट्रेट एज जो हमने रखा है, ऑब्स्टिकल रखा है, वो क्या कर देता है, इस CY को कंप्लीटली क्या कर देता है, उसको कोई इंटेंसिटी नहीं आने देता यहां पर, या फिर कह सकता है ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है उसको, ठीक है। ये CY को क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। अब पहली बात देखो, यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, वहां पर ये जो आपका वेव फ्रंट का जो पार्ट है, XA का जो पार्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो आना कम हो जाएगा, सही है ना। देखो चलो पहले ये देखो, इस P1 पर किस किस की वजह से होगा, एक तो CY की वजह से, वो तो नहीं आएगा। किस किस की वजह से होगा, एक तो CA की वजह से पहला, दूसरा किसकी वजह से, XA की वजह से, मतलब XA की वजह से जो इंटेंसिटी आएगा। अब मान लो ये जो AC है वो इस वेव फ्रंट का, इसका क्या करता है, फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप को ब्लॉक करता है। क्या करता है, फर्स्ट हाफ पीरियड को ब्लॉक करता है, तब यहां पर कुछ इंटेंसिटी आएगा ना। अब वैसे ही मान लो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे वो ज्यादा को ब्लॉक करता जाएगा, तो यहां पर क्या होता जाएगा, इंटेंसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आपका जो फाइनल प्लॉट है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 होता जाएगा। यहां पर आकर कुछ डिस्टेंस के बाद वो एकदम से 0 हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर तो क्या था, ये हमने बैंड्स देख लिए, और यहां पर क्या होता है, इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में देखेंगे हम डिफ्रैक्शन एट ए रेक्टेंगुलर स्लिट, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।